हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार चुनाव को लेकर सभी दलों का घोषणा पत्र सामने आ चुका है। ढेर सारे वादे किए जा रहे हैं। कोरोना की मुफ्त वैक्सीन से लेकर 10 लाख और 19 लाख रोजगार के वादे भी किए गए हैं। बीजेपी ने 19 लाख नए रोजगार का वादा किया है, तो आरजेडी ने 10 लाख स्थायी नौकरी देने का वादा किया है। कांग्रेस ने बेरोजगारों को 1500 रुपए मासिक भत्ता देने का भरोसा दिलाया है, तो एलजेपी ने कहा है कि सभी विभागों में खाली पदों पर जल्द से जल्द भर्ती की जाएगी। बीजेपी ने किसानों से एमएसपी पर दलहन खरीदने का वादा किया है। आरजेडी ने किसानों का कर्ज माफ करने का संकल्प लिया है। कांग्रेस का भी नारा कर्ज माफी का ही है। बिजली बिल हाफ करने की बात कांग्रेस कर रही है। उधर एलजेपी ने भी किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया है। अब तीसरी बात पर आते हैं, जो तीसरा वादा किया जा रहा है। बीजेपी ने 3 लाख नए शिक्षकों की भर्ती करने का वादा किया है। आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि वो बजट का 12% शिक्षा पर खर्च करेगी। कांग्रेस बात कर रही है लड़कियों को पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा देने की। एलजेपी ने कहा है कि अगर वो सत्ता में आई तो SC/ST छात्रों के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्टल्स बनाए जाएंगे। अब आते हैं नंबर 4 वादे के ऊपर। बीजेपी के मुताबिक दरभंगा में एम्स का निर्माण किया जाएगा। आरजेडी हर ब्लॉक में एक अस्पताल तैयार करवाने की बात कह रही है। कांग्रेस कह रही है कि पशुपालकों को हम राहत देंगे और मोबाइल पशु अस्पताल बनाए जाएंगे ताकि पशु संपदा का नुकसान कम किया जा सके। एलजेपी आधुनिक कैंसर अस्पताल बनाने का वादा कर रही है। तो देखिए वादों का बाजार कितना गर्म है। और हम आपको बता दें कि देश में हर चुनाव में पार्टियां घोषणा पत्र के जरिए और उम्मीदवार जनता के सामने आकर दर्जनों वादे करके वोट बटोर लेते हैं, लेकिन वादों के पूरा होने की गारंटी तो कुछ होती नहीं है। देश में जिस तरह खाने की गारंटी दी गई, देश में जैसे शिक्षा की गारंटी का कानून बना है, उसी तरह चुनावी वादों को जनता से पूरा करने की गारंटी का कानून क्यों नहीं बना है? जो पार्टियां चुनावी वादा जीतकर ना पूरा करें, उन पर कानूनी कार्रवाई क्यों ना हो? जो उम्मीदवार अपना वादा चुनाव जीतकर पूरा ना करे, उसके चुनाव लड़ने पर रोक क्यों ना लगे? चुनाव यानी वो वक्त जो आसमान से जमीन पर नेताओं के चरण पड़ने का होता है। चुनाव यानी वो वक्त जब एक बार फिर वादों की धूल जनता की आंखों में झोंकने का समय आता है। बिहार में वही वक्त चल रहा है। धूल का गुबार छटता है। जनता 5 साल में पहली बार नेता और हेलीकॉप्टर को बेहद करीब से देख पाती है। फिर पता नहीं नेता दिखे, फिर पता नहीं कब हेलीकॉप्टर दिखे। अपनी अपनी जिज्ञासा को जनता मोबाइल में कैद कर लेती है। मंच सजा है, नारेबाजी है। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। नेताओं के चुनावी भाषण वाले राशन की खुराक जनता की भीड़ से बढ़ती है, लिहाजा वोटर के सामने एक नया वादा उछल कर आता है। सड़क के किनारे रात में लेटते हैं, परेशानी में रहते हैं। हम लोग पूरे बिहार के हर शहर में बहुमंजिला इमारत बना करके ऐसे गरीब लोगों को हम लोग फ्लैट दे दिया करेंगे। तालियां बजती हैं। वादा करके मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में दोबारा बैठ जाते हैं। इलेक्शन में वोट के लिए जनता से इश्क में हुआ वादा भी हेलीकॉप्टर के पंखे की तरह तेजी से घूमेगा। इस भरोसे में 5 साल इंतजार करते मतदाता की उम्मीदें क्या धूल में गुम हो जाती हैं? सवाल इसलिए क्योंकि 5 साल पुराने वादों की धूल जब छटती है, तब चुनावी वादों के पूरा होने के इंतजार में रोड नहीं तो वोट नहीं का बोर्ड टांगे खड़ा मतदाता दिखता है। वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं। दरभंगा के स्टेट हाईवे 17 के किनारे वोट बहिष्कार की बात करते ये लोग 10 साल से सड़क के वादे पर छले गए वोटर हैं। इस बार अगर रोड नहीं बना तो हम लोग EMI मशीन घुरवा देंगे यहीं से। हम लोग वोट नहीं गिराएंगे।
इसीलिए हम लोग ये लगा चुके हैं, कोई अनहोनी हो जाए हमारे गांव में तो किस तरह से हम लोग गांव से मेडिकल तक जाए। इसीलिए हम लोग परमानेंट ये बोर्ड लगा रखे हैं कि रोड अगर नहीं बना तो हम लोग वोट नहीं देंगे। इस बार EMI मशीन को रिटर्न करवा देंगे। दरभंगा के परसरमा गांव के 5000 लोगों को आज भी स्टेट हाईवे के बगल अपने गांव जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है, 20 से 30 रुपए किराया देकर। जनप्रतिनिधि आएंगे तो उनको जूता का माला पहनाएंगे। इस बार हम लोग कोई वोट देने का चारा ही नहीं है हम लोगों के पास। इस बार वोट देना ही नहीं है। वोट तो पहले बोला गया था कि रोड बन जाएगा, लेकिन रोड अभी तक नहीं बोला, खाली शिलान्यास हो गया। ये नौबत इसलिए आती है क्योंकि जनता को बांस बल्ली के बाड़े में खड़ा करके इलेक्शन मोड में वादे करने वाले नेता वादा पूरा करने के नाम पर साइलेंट मोड में चले जाते हैं। दोबारा चुनाव आने पर दावों का नया हेलीकॉप्टर शॉट खेलने लगते हैं। कितना ग्रामीण सड़क, हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ना, एक एक गांव, तो हर तरह से हम काम करते रहे। ऐसे दावों के दम पर नेता नामांकन का ढोल बजाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, हाईकमान को सत्ता का आसमान मिल जाता है। लेकिन जमीन पर वादों की अपनी ढपली अपना राग गाने वाले नेताओं की छली जनता 5 साल बाद यूं विरोध करती दिखती है। लखीसराय में बच्चा बच्चा वोट मांगने आए जनप्रतिनिधियों के विरोध में क्यों खड़ा है? क्योंकि लखीसराय को शेखपुरा जिले से जोड़ने वाली सड़क पर चांद से ज्यादा गड्ढे दिखते हैं। 19 गांव की आबादी ने रोड नहीं तो वोट नहीं का संकल्प ले लिया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देश में चुनावी वादों के पूरा होने की गारंटी का कानून नहीं है, क्योंकि चुनावी वादे पूरा न करने पर प्रत्याशी पर कार्रवाई का नियम नहीं है। वोट लेकर वादे अधूरे छोड़ने वालों को चुनाव लड़ने से रोकने का जनता के पास अधिकार नहीं। इसीलिए गया में जब तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर उतरता है तो गमछा तक एक दूसरे से शेयर करते हुए सिर ढके बैठे वोटर के सामने सत्ता का सिंहासन चाहने वाले तेजस्वी एक बहुत बड़ा चुनावी वादा करते हैं। रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? जनता बता, रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? देखा आप ठेठ भी आ रही हो, जो कहो था नहीं वो पूरा करे। हमारा DNA भी शुद्ध बा। हमारी सरकार बनती है तो जो मंत्रिमंडल का जो पहला बैठक होगा कैबिनेट का, पहला कैबिनेट का मंत्रिमंडल का बैठक में एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवान। एक बार में ही 10 लाख नौकरी पाने का फॉर्म थी, नौकरी के इम्तिहान देने को आना जाना सरकारी खर्चे पर। ऐसे चुनावी दावों को सुनकर वोटर को लुभाया जाता है, तेजस्वी का हेलीकॉप्टर उड़ जाता है। ये कोई नहीं बताता चुनावी वादों के पूरा होने की गारंटी क्या है। मौजूदा डिप्टी सीएम सुशील मोदी ट्वीट करके पूछते हैं, 10 लाख नौकरी देने के लिए अतिरिक्त 58,000 करोड़ रुपए कहां से लाएंगे तेजस्वी यादव? वादे पूरा करने की गारंटी न होने के कारण ही ये तस्वीर नजर आती है। कैंडिडेट लेके घूम रहा है। ये हैं समता देवी, गया के बाराचट्टी से RJD विधायक, जिनका विरोध कुछ लोग करते हैं क्योंकि सड़क का वादा विधायिका जी पूरा नहीं कर पाई। मेन रोड तुम्हारा था, मेन रोड जाने के रिकॉर्डिंग क्यों रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? क्या पहले बात करो ना, बात करो। फोन तो कहिए देंगे। कौन मीडिया वाला के तू रिकॉर्डिंग कर रहा है? जनता के इसी विरोध के बाद RJD विधायक को उल्टे पांव लौटना पड़ा। ऐसा ही विरोध बोध गया से बीजेपी प्रत्याशी हरि मांझी को भी झेलना पड़ रहा है। 100 चापाकल आया नौडिया जुरांग पंचायत में 5 साल में, और आपको 10 साल MP रह के रोड बना, वो रोड बना तो सर जी आपने आप एक लाख भरी करवाते तो बड़ी सरकार का है।
पैसा करो बाप का नहीं है, सरकार का है। पैसा बाप को थोड़ी होता है, सरकार लेकिन उसको लाने वाला बीजेपी प्रत्याशी हाथ जोड़कर पलटना चाहते थे, जनता ने दोबारा बैठाकर सुना दिया। सरकार थी, आपको तो कम से कम यहाँ हेल्प करना चाहिए। कुछ नहीं की, कुछ नहीं की। और जो क्या आपने एक पुल नहीं बनवाया? हाँ, एक पुल नहीं बनवाया, आप एगो नहीं करवाए, आप एक उद्घाटन में नहीं आए। दिन हो या रात हो, चुनावी दावों पर गोलमाल करने वाले हर विधानसभा में घिर रहे हैं। गया में ये हैं जेडीयू से 2 बार के विधायक विनोद प्रसाद यादव। घर के पास इनसे ग्रामीण पूछते हैं, 10 साल में एक भी कम्पिटिटिव लेवल का परीक्षा जिसमें कोई सवाल नहीं हो, आप बता दीजिए, फिर हम खुशी जाएंगे और आराम से वोट। किसी भी राज्य का, किसी भी स्टेट का सुधार सबसे ज्यादा हो सकता है तो वह इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा शिक्षा, दोनों पे या तो पहला या दूसरा पे लाइए। इन दोनों में आप कहाँ पे हैं विधायक जी? इन दोनों में बिहार कहाँ पे? हेलीकॉप्टर से आना, चुनावी दावा करना और उड़ जाना आसान है, लेकिन ये बिहार है जहां मतदाता एक हाथ से वोट देता है, दूसरे हाथ से प्रत्याशी को रोककर 5 साल का हिसाब मांगता है। तो सवाल ये है कि ये कैसे तय होगा कि नेताजी चुनाव में जो कहेंगे वो सच कहेंगे। बिहार चुनाव के बाद अब बात कर लेते हैं पंजाब की। तस्वीरें पंजाब के जालंधर की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी ने अमरिंदर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। बीजेपी का आरोप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में बड़ा घोटाला हुआ है और इसी स्कैम के खिलाफ पंजाब बीजेपी कार्यकर्ता भारी संख्या में मुख्यमंत्री का घेराव करने जालंधर से चंडीगढ़ कूच कर रहे थे, लेकिन पंजाब पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जालंधर में हिरासत में ले लिया, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा समेत कई बड़े नेता शामिल थे।